पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आप कह लो, पोस्ट मॉडर्निज्म आप कह लो, ठीक है। एक जो हमने पहला देखा ना कंस्ट्रक्टिविज्म का, वो एक उसको कभी कभी सॉफ्ट कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। सॉफ्ट इसलिए कहते हैं कि वो एक हद तक स्ट्रक्चर को क्रिटिक करता है, उसके बाद खड़ा हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे रेडिकल पर्सपेक्टिव्स हैं जो हर चीज को क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं या पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, ये हर नोशन को आके, हर कंसेप्ट को आके चैलेंज करते हैं। इनके नजदीक सोशल रियलिटी जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। कंस्ट्रक्टिविस्ट तो फिर तो कहते थे ना कि सोशल रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, ठीक है, और सोशली कंस्ट्रक्शन उसकी हम समझ सकते हैं और उसकी अल्टरनेटिव सोशल कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। इनके नज़दीक सोशल रियलिटी के बारे में ये सोचना भी कि हम उसकी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है कि सोशल रियलिटी इतनी कम्प्लेक्स होती है। ये जितने भी हमारे कंसेप्ट्स हैं, हमने IR कह दिया, हमने इंटरनेशनल सिस्टम कह दिया, हमने डेवलपमेंट कह दिया, हमने प्रोग्रेस कह दिया, हमने डेमोक्रेसी कह दिया, ये सारे कंसेप्ट इस अजम्पशन पे खड़े हैं कि हमने कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई है सोशल रियलिटी की, ठीक है। हमने कुछ डेवलप किया हुआ है, हमारे पास कोई चीज़ है जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि प्रोग्रेस अच्छी चीज़ है, प्रोग्रेस करना चाहिए, जिसकी बेस पे हम कहते हैं डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि डेवलपमेंट अच्छी चीज़ है, या हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ये है या IR ये है। तो ये उस अंडरस्टैंडिंग को ही चैलेंज करते हैं कि आपने ये सोच कैसे लिया कि आप सोशल वर्ड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकोगे और सोशल वर्क की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आप उसको प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है, कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है। हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन कभी भी हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते। तो जितने भी हमारे कंसेप्ट्स हैं जो हमने पहले, यानी मॉडर्नाइजेशन जो है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने हमें ये सारे कंसेप्ट्स दिए, ठीक है, कि हम प्रोग्रेस करें, हम डेवलप हों, हम मॉडर्नाइज हों, हमारे पास डेमोक्रेसी हो, हमारे पास अच्छी अच्छी, ये सारे कंसेप्ट्स जो है ग्रेंड, जिसको ये कहते हैं कि ग्रेंड थीरीज आप कहाँ से लेके आए हो, ये सारे हमें मॉडर्नाइजेशन के उस प्रोसेस से मिले। यानी पिछले 200-300 साल में दुनिया ने जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस जो है जिससे गुजरी है, स्पेशली वेस्ट, और वहाँ से ये कंस्ट्रक्ट जो डेवलप हुए हैं, ये उन सब के खिलाफ हैं। इसकी यानी अगर आप आर्ट में देखोगे, आपको आर्ट में इसकी एग्जांपल मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप आर्ट में मॉडर्न आर्ट देखोगे, शायद आप डिविंची देखोगे, शायद आप किसी और को देखोगे, वो आपको एक वाजिया कोई चीज़ नज़र आ रही होगी, वो चीज़ कोई मैसेज दे रही होगी, उसमें कलर कम्बिनेशन आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे कैसे। ये पोस्ट मॉडर्न आर्ट है, ठीक है। क्यों? इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वो स्ट्रक्चर, वो चीज़ें, वो नोशंस जो आपने अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है, वो सब गलत है, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं वो हर चीज़ को चैलेंज करते हैं, लेकिन जिस वक्त हर चीज़ को चैलेंज करते हैं, शायद लास्ट किसी क्लास में हमारा डिस्कस हुआ था, यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट, मैंने आपको बताया था, वो एसिड है जो हर चीज़ को जला देता है, और जब वो हर चीज़ को जलाता है तो उसके पास खुद खड़े रहने के लिए कोई कंटेनर नहीं होता। आप जब कहते हो कि हर अंडरस्टैंडिंग जो है वो गलत है, आप जब कहते हो हर आइडिया जो है वो गलत है, आप कभी सोशल रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो आप जो कह रहे हो, ये भी तो अंडरस्टैंडिंग है।
ये भी तो एक कंसेप्ट जो आप हमें दे रहे हो, ये भी तो एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं वो हर चीज को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। डीकंस्ट्रक्ट करने से मतलब इनका ये होता है कि ये देखें कि ये नोशन जो है इस तक हम अराइव कैसे हुए, ठीक है, इसके पीछे हम जाके देखें कि ये हम यहां तक कैसे पहुंचे, ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज या डिस्कोर्स, ज्यादातर काम इनका पोस्ट मॉडर्निस्ट का लैंग्वेज पे है, डिस्कोर्स पे है, ठीक है, कि ये लैंग्वेज और डिस्कोर्स, डिस्कोर्स यानी आपकी कम्युनिकेशन का कोई भी जो जरिया होता है, ठीक है, वो कैसे रियलिटीज, वो कैसे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, ठीक है, और कैसे नॉलेज जो होता है किसी भी चीज का पावर। जिस वक्त आप पोस्ट मॉडर्निस्ट रिसर्च उठाएंगी कि वो किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हैं, वो बेसिकली किसी भी डिस्कोर्स की फॉर्म पे जिसमें लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उस पे रिसर्च उनकी होती है कि ये चीज़, ये नोशन, ये कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है, ये लैंग्वेज में कैसे आया है, ठीक है, लैंग्वेज इसको कैसे एड्रेस करती है। तो उनकी जो फोकस है वो कोई रियलिटी नहीं है कि रियलिटी यहाँ पे हम इंटरनेशनल सिस्टम को देख रहे हैं कि वो क्या, उस रियलिटी के पीछे जो डिस्कोर्स, जो लैंग्वेज खड़ी है, जो उस रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है, जो उस रियलिटी के बारे में बातें कर रही है, ठीक। तो अगर वो रिसर्च करते हैं, उनके रिसर्च एजेंडाज मोस्टली जो होते हैं या लैंग्वेज डिस्कोर्स से मुतल्लिक होते हैं, या ये होते हैं कि कैसे कोई भी जो नॉलेज, बेसिकली वो कह रहे हैं कि जिस वक्त आपने ये अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट की है ना, ठीक है, आपने जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया है, बेसिकली ये नॉलेज जो है ये आपको इसने पावर ग्रांट कर दी है। आप जिस वक्त किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज क्रिएट करते हो तो वो आपको एक तरह से एक पावरफुल पोजीशन पे खड़ा कर देता है। जिस वक्त आपने ये नॉलेज क्रिएट किया कि डेवलपमेंट एक अच्छी चीज़ है, तो अंडर डेवलप लोगों के मुकाबले में उसने उस डेवलप्ड लोगों को एक अच्छी, ऊंची, पावरफुल पोजीशन पे खड़ा कर दिया, ठीक है। तो नॉलेज जो होता है वो हमेशा पॉलिटिकल होता है, नॉलेज कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। ये जितने भी हमने, यानी उनका कहना है कि जितने भी हमने कंसेप्ट्स बनाए, थीरीज बनाई हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाई है, जो कुछ भी हमने वजूद में लाया पिछले 200-300 सालों में, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस है। ये किसी को फायदा दे रहा है, किसी को नुकसान दे रहा है, ये न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोशल रियलिटी जो है वो कम्प्लेक्स है, वो कभी भी जो है वो उस तरह से क्रिएट नहीं हो सकती। अगर किसी ने क्रिएट की है तो उसमें उसका फायदा है, ठीक है। इसमें आप रॉबर्ट कॉक्स का नाम सुनेंगे, जिसकी 2 थीरीज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल। रफली वो कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी या प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज क्या होता है, जो चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है, जो चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करता और थोड़ी सी जो गिवन चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम एक गिवन उसने ले लिया, स्टेट सिक्योरिटी एक गिवन उसने ले ली, और एक छोटा सा मसला जो है कि वॉर्स क्यों होती हैं, उसने उसको एड्रेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी उसने हर चीज को चैलेंज नहीं किया, उसने सिर्फ जो जिसे कहते हैं स्टेटस को, कि दुनिया में चीजें जैसे चल रही हैं, ठीक है, उसने वैसे ही चलने दी, और उन चीजों में जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसने उसको एड्रेस करने की कोशिश की। रियलिज्म ने आगे कभी भी जो है वो स्टेट्स को चैलेंज नहीं किया कि स्टेट कैसे बनी है,
स्टेट की अंडरस्टैंडिंग जो है मुझे डेवलप करनी चाहिए। रियलिज्म ने कभी आके पॉवर्टी को चैलेंज नहीं किया। रियलिज्म ने कभी आके जो डेवलप जो उस वक्त के एस्टेब्लिश्ड कंसेप्ट्स हैं उनको चैलेंज नहीं किया। उसने गिवन जो है वो उठाया और उसकी बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके एक जो इशू सामने आ रहा था वॉर का, उसको एड्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, तो वो जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हो रहा है, जो स्टेटस को पिछले काफ़ी सेंचुरीज से बना हुआ है। जो क्रिटिकल थीरीज हैं, कॉक्स कहता है, वो हर चीज़ को क्वेश्चन करती हैं, वो हर नॉलेज को क्वेश्चन करती हैं, वो हर गिवन को क्वेश्चन करती हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चनिंग हो रही है, ठीक है, कि ये रियलिटी कैसे क्रिएट हुई है। ये नॉलेज जो है वो बेसिकली पावर है। कभी कोई नॉलेज ए पॉलिटिकल नहीं हो सकता। नॉलेज जो भी क्रिएट करता है वो हमेशा अपने फायदे के लिए क्रिएट करता है, ठीक है। अगर और हमेशा पावरफुल जो होता है वो नॉलेज क्रिएट करता है। अगर कोल्ड वॉर जो है वो रशिया जीत जाता, आज दुनिया की हिस्ट्री डिफरेंट होती, हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे होते, हम डिफरेंट नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे होते, ठीक है। हम शायद पढ़ रहे होते कि कैसे कैपिटलिज्म, कैसे लिबरलिज्म, ये जो है वो बहुत बड़ी बला थी जिससे हमें जो है वो आके कम्युनिज्म ने, सोशलिज्म ने जो है वो छुटकारा दिलवाया। आज हम ये नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे डेमोक्रेसी कितनी अच्छी चीज़ है, हम पढ़ें लिबरल इकोनॉमिक्स कितनी अच्छी चीज़ है। तो ये जो नॉलेज क्रिएट हुआ, ये नॉलेज पावरफुल सोसाइटीज़ ने, पावरफुल लोगों ने बनाया हुआ है। और हमारा काम है पोस्ट मॉडर्निस्ट का, यानी मॉडर्निज्म सारा जो है, दुनिया जितनी भी बनी हुई है, ये किसी मकसद के लिए बनी है और मकसद पॉलिटिकल है, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट आके उस सब चीज को चैलेंज करते हैं और वो कहते हैं कि हमने ये देखना है कि नॉलेज और पावर का क्या लिंक है। अगर हम कोई चीज एक्सप्लोर करते हैं, कोई चीज देख रहे होते हैं, उसको डिस्कर्सिवली जो है उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, तो मकसद हमारा क्या होता है कि ये देखना कि इसमें कैसे पावर शो हो रही है, कौन पावरफुल इसमें बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि नॉलेज कभी भी जो है वो न्यूट्रल नहीं होता। तो वो ये एनालिसिस करके हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, हर चीज़ है, रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद हर चीज़ को क्वेश्चन करने के बाद, एक बिग क्वेश्चन मार्क हर चीज़ पे डालने के बाद इनसे पूछो कि अब करें क्या, ठीक। तो ये कहते हैं कि ये हमारा मकसद ही नहीं है बताना। जिस वक्त हम ये बताएंगे ना कि क्या करें, तो हम भी बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होंगे किसी अच्छे, हम भी एक नॉलेज क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। इस वक्त हमने आपको ये बताया, तो ये बेसिकली क्वेश्चनिंग है हर चीज़ पे, ठीक। और क्वेश्चनिंग इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कैसे मॉडर्निटी में, मॉडर्नाइजेशन में ये कंसेप्ट्स, ये आइडियाज़, ये थीरीज क्रिएट हुई हैं और ये न्यूट्रल क्रिएट नहीं हुई, इससे कोई बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। और सोशल रियलिटी कभी भी हम नहीं जान सकते, ठीक है। मिशेल फोको बहुत बड़ा नाम है इनका। हाँ, पोस्ट मॉडर्निस्ट स्टार्ट जो है वो डरीडा से, मिशेल फोको से, बहुत काम है उसका पावर और नॉलेज पे और लैंग्वेज पे। इसका मतलब जब भी नॉलेज क्रिएट होगा वो हमेशा किसी ना किसी पावरफुल के उसके लिए बेनिफिट के लिए क्रिएट होगा। पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है ये भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से इंस्पायर है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की इस आइडिया से कि हम जो है वो सोशल रियलिटी उस तरह से क्रिएट नहीं करते, ठीक। और जितनी भी हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है दुनिया की, उसको क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है। उसको गिवन नहीं लेना हमने कि बस ये डेवलप हो गई है, वॉट्स ने ये कह दिया है, क्योहेन ने ये कह दिया है, तो बस अब ठीक है, हमने इसी पे जो है वो बाकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। उसको हमने कंटिन्यूसली चैलेंज करते रहना है। कॉलोनाइजेशन आप लोगों को पता है क्या थी, ठीक है। डीकोलोनाइजेशन भी आप लोगों को पता है क्या थी।
लेकिन जो पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि डीकोलोनाइजेशन जो है वो नहीं हुई, ठीक है, नहीं हुई, ठीक है, फिजिकली हुई है, इंटेलेक्चुअली नहीं हुई। फिजिकली उनने छोड़ दिया है आप लोगों को और हमें, चले गए वापस, अब नहीं है वहां पे, यहाँ पे। लेकिन वो जो नॉलेज उनने क्रिएट किया था, वो नॉलेज अभी भी हमें उसने सब्जुगेट किया हुआ है। हम क्यों आईआर पढ़ रहे हैं, हम क्यों डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, हम क्यों मॉडर्नाइज होना चाह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं हमारी सोसाइटी जो है वो ट्रेडिशनल है, हमें क्यों जो है इस कम्प्लेक्स में डाला गया है, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअली जहनी तौर पे आप और मैं जो है वो अभी भी कॉलोनाइज्ड है, ठीक है। और ये कॉलोनाइजेशन, जैसे हमने पहले कहा था ना कि नॉलेज जो है वो पावर है, नॉलेज इज पावर, ठीक है। ये कॉलोनाइजेशन जो है ये कैसे क्रिएट की गई है, कैसे आपको ट्रेडिशनल सोसाइटी में डाल दिया गया है, कैसे कंसेप्ट क्रिएट करके ट्रेडिशनल सोसाइटी का आपको कहा गया है आप एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहते हो, हम एक मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, और ट्रेडिशनल सोसाइटी जो होती है वो अच्छी नहीं होती, मॉडर्न सोसाइटी अच्छी होती है, हम सब ने मॉडर्नाइज होना है, आओ मॉडर्नाइज होते हैं। किसी एक भी पर्सपेक्टिव ने, वो बेशक लिबरल्स हों, वो बेशक रियलिस्ट हों, वो बेशक मार्क्सिस्ट हों, क्योंकि ये सारे मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव, किसी एक ने भी प्रोग्रेस को चैलेंज किया कि प्रोग्रेस बुरी चीज है। सब कह रहे हैं हमने प्रोग्रेस करना है, बस रास्ते मुख्तलिफ बता रहे हैं कि इससे करना है या इससे करना है, ठीक है। सब कह रहे हैं, तीनों कह रहे हैं डेवलपमेंट अच्छी चीज है, ठीक है। एक डिसएग्रीमेंट किस चीज पे है कि लिबरल वे से हमने डेवलप होना है या मार्क्सिस्ट वे से हमने डेवलप होना है, ठीक है। डिपेंडेंसी हमें लेके जाएगी डेवलपमेंट की तरफ या हमें मॉडर्नाइजेशन थ्योरी लेके जाएगी डेवलपमेंट की तरफ। तो ये सारे इस चीज पे इनका एग्रीमेंट है, यानी इनने कैसे हमारे लिए ये प्रोग्रेस क्रिएट कर दिया है जिसके पीछे अब हम जो है जिसको हम चेज कर रहे हैं, ठीक है। कैसे इनने हमारा इमेज जो है जो हमारा क्रिएट किया है, वो हमारा इमेज इनने अदर वाला, पुअर वाला, बैकवर्ड वाला, ट्रेडिशनल वाला क्रिएट किया, अपना इमेज इनने क्रिएट किया, ये कैसे डेवलप हैं, ये कैसे एडवांस हैं, ठीक है, ये कैसे डेमोक्रेटिक हैं। इसमें बहुत बड़ा नाम है एडवर्ड सईद का। एडवर्ड सईद, हाँ जी, उसका काम है ओरिएंटलिज्म पे। इनफैक्ट ओरिएंटलिज्म उसकी बुक का नाम है। ओरिएंटलिज्म में उसने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे वेस्ट ने ओरिएंट की एक इमेज क्रिएट की है। ओरिएंट यानी ये मशरिक हमारा जो है, इसकी कैसे वेस्ट ने एक इमेज क्रिएट की है कि जब भी आप इवन टीवी देखोगे, मूवीज देखोगे, कार्टून देखोगे, कैसे वो दिखाएंगे कि जो ओरिएंट के रहने वाले हैं वो कैसे जो है वो रेगिस्तानों में कच्चे कच्चे मकानों में रह रहे हैं, ठीक है। और हमेशा हमारा जो इमेज पोर्ट्रे होगा वो कैसा होगा, गरीब सा, ऐसी इमेज यानी दिखानी कि जिससे जो है वो ये पता चले कि इनके लिए कोई सेवियर कहीं से किसी ने आना है, इनको सेव करना है, ठीक है। ये ऐसी लोअर पोजीशन पे मौजूद है और ऊपर कोई और मौजूद है, ठीक। तो ये जितना भी नॉलेज है आपका, ठीक, आपने फिजिकली तो कॉलोनियल पावर से छुटकारा हासिल कर लिया, लेकिन इंटेलेक्चुअली, मेंटली जो नॉलेज वो क्रिएट करके गए, जो कंसेप्ट्स वो क्रिएट करके गए, और जो कंसेप्ट्स अभी भी क्रिएट हुए हैं, जो सब्जेक्ट्स वो क्रिएट करके गए, जो डिसिप्लिन वो क्रिएट करके गए, अभी डिसिप्लिन वहाँ पे लॉन्च होता है, सबसे पहले हम भाग रहे होते हैं, नहीं जी हमने सबसे पहले एमबीए करनी है, ठीक है। वेस्ट में बड़ी एमबीए जो है वो हिट जा रही है, ठीक।
यानी ऐसा वो आपके और हमारे दिमागों पे असर छोड़ के गए हैं कि हम चाह के भी अब जो है वो इंटेलेक्चुअली डीकोलोनाइज नहीं हो सकते। तो जो पोस्ट कलोनियल स्कॉलर्स हैं उनका मकसद ये है कि आपको और मुझे इंटेलेक्चुअली डीकोलोनाइज करना, हमें बताना कि कैसे नॉलेज, वही पुरानी थीम, नॉलेज और पावर जो है ये कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है, कैसे ये नॉलेज जो क्रिएट हुआ हुआ है ये किसी के बेनिफिट के लिए हुआ हुआ है, ये आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, आपको नुकसान दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये उस वक्त बात अच्छी होती जिस वक्त ओरिएंटलिस्ट के पास कोई अपनी अच्छी आइडियल सोसाइटी होती। जिस वक्त कोई मॉडर्निटी का कोई अल्टरनेटिव होता, डेमोक्रेसी का कोई अल्टरनेटिव होता। ठीक है, हम कहते हैं कि वो आइडियल अच्छा नहीं है, वो डेस्टिनेशन अच्छी नहीं है, ये देखो ये डेस्टिनेशन अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, यहाँ पे लोग ज़्यादा खुश हैं, यहाँ पे ज़्यादा जो है वो लोग खुशहाल हैं, इकोनॉमिक्स यहाँ पे अच्छी है, रूल ऑफ लॉ यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे लोगों की वेलफेयर ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही है। तो उस वक्त होता जिस वक्त कोई हमारे पास मुकाबले में इनको पेश करने के लिए कोई अल्टरनेटिव मॉडल होता। जब आपके पास अल्टरनेटिव मॉडल भी नहीं है, और कोई पोस्ट मॉडर्न की तरह ना उनके पास मॉडल था ना इनके पास मॉडल है। ठीक है, सिर्फ क्रिटिसाइज करने से, अच्छी चीज़ है क्रिटिसिज्म, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको इंटेलेक्चुअली जो है वो लिबरेट होना चाहिए। जो कंसेप्ट्स हैं आप उनको जो है वो क्रिटिकली एनालाइज करो, देखो वाकई जो है ये बेनिफिशियल हैं या नहीं, वाकई ये किसी पावर इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं या नहीं। लेकिन हर कंसेप्ट को, हर चीज़ को इस वैल्यू पे लेना कि ये किसी पावरफुल का इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, और जो आप पे टैग लग गया ट्रेडिशनल का वो बहुत बुरा है, हम तो ना पुअर हैं, हम तो ना ट्रेडिशनल हैं, हम तो ना बैकवर्ड। अच्छे बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर्स हैं पोस्ट कॉलोनियल। ठीक है, लेकिन इनके साथ एक मसला है। ठीक है, वो मसला ये है कि ये सब वेस्ट में रहते हैं। ओरिजिनली ये कॉलोनियल इन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इनकी 90% वेस्ट में रहती है। ये इन पे बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है पोस्ट कॉलोनियल्स पे। ठीक है, और ये क्रिटिसिज्म किसी ने तो वैसे ही किया तो तंज ही था, लेकिन ये इसमें सबस्टांस है वाकई। अब उस ट्रेडिशनल बैकवर्ड सोसाइटी में क्यों नहीं आते? ये आपको किसने लिबर्टी दी है, किस सोसाइटी में रह के आपको लिबर्टी मिली है कि आप उस सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो? ठीक है, ये फ्रीडम्स कहाँ से मिले हैं आपको? ये अपनी सोसाइटी में तो आपको नहीं मिलने थे। ये जो लाइफ स्टाइल आप इंजॉय कर रहे हो किधर कर रहे हो? ठीक है, जो आप इंजॉय करके सब जो है इंटेलेक्चुअल चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो। कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, अब आप देखें कैसे तीनों जो है वो कॉमन है, एक ही थीम है सारों की। क्या? एग्जिस्टिंग नॉलेज को चैलेंज करना। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि हम चैलेंज करते हैं इसलिए कि हम ये देखते हैं कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है, उसमें आइडियाज़ का क्या रोल है, उसमें आइडेंटिटी का क्या रोल है, उसमें कल्चर का क्या रोल है, उसमें आपके नॉर्म्स का क्या रोल है। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि हम चैलेंज करते हैं क्योंकि हर चीज़ को हमने चैलेंज करना है। ठीक है, इसके अंडरनीथ जो कन्फिग्रेशन है, पावर कन्फिग्रेशन, हमने वो देखनी है, ये किसको बेनिफिट कर रहा है। पोस्ट कॉलोनियल जो है वो भी यही कहते हैं कि हमने भी यही करना है, हमने देखना है ये अभी तक नॉलेज जो है किस तरह अभी भी कॉलोनियल पावर्स को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए जो है ये इस ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म के नीचे हमने ये तीनों पर्सपेक्टिव जो है वो देखें।